जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज युधिष्ठिर को उपदेश। भीष्म का देह त्याग। पहला स्कंद। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान थे और वे चाहते तो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को वे शिक्षाएं मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा मिले, और इसीलिए यह लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो पाया था। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे, जिससे आने वाले समय में सब कह पाए जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वह भीष्म पितामह ने कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भली भांति परिचित थे। भीष्म देव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अनुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे, जिससे पितामह अपने प्रिय पौत्र की समृद्धि को देखकर प्रसन्न हो सके। इस प्रकार व्यासदेव एवं धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडव गण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुंचे जहां पितामह भीष्म शरशय्या पर लेटे थे। इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वहां पहले से ही श्रील नारद मुनि, श्रील सुखदेव गोस्वामी और परशुराम सहित अनेक ब्राह्मण ऋषि, देवर्षि एवं राजर्षि उपस्थित थे। अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों पर नमन किया। उन्होंने देखकर भीष्म पितामह ने अत्यंत निष्ठापूर्वक सबका अभिनंदन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठा देखकर भीष्मदेव स्नेह की भावनाओं से द्रवीभूत हो गए, और जैसे ही उन्होंने उनसे कुछ कहना चाहा उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। भीष्म जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुए भीष्म हत्याकांड से अत्यंत व्यथित है, इसलिए उनकी ओर देखते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। अहो, तुम जैसी भद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्यायों और अत्याचारों से गुजरना पड़ा, परंतु क्योंकि तुम सदैव परम भगवान ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। मेरे मत में जो कुछ भी हुआ है वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ है, और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है, इसलिए अंततः जो कुछ हुआ उसमें भगवान की ही इच्छा थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए हे तात युधिष्ठिर, निराश होने के स्थान पर तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निसहाय प्रजा का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण है, परंतु क्योंकि वे एक मनुष्य पर अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु क्योंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहाँ आए हैं। हे भगवान, मेरे नेत्र के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराता सुंदर चेहरा उदित होते सूर्य जैसे लालिमायुक्त नेत्रों से युक्त है। भीष्मदेव के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछने आरंभ किए। उत्तर में भीष्मदेव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इस प्रकार भीष्मदेव उन्होंने जीवन भर शास्त्र विषयों पर चर्चा की थी, और जिन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे शांत हो गए। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया।
एकाग्रचित होने के कारण भीष्मदेव की इंद्रियां शांत हो गई और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करते हुए भीष्मदेव ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब तक मैंने अपनी विचार, अनुभव तथा इच्छा शक्ति को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था। अब मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे सर्वशक्तिमान एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान के प्रति समर्पित कर दूं। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाले उनका यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिससे मैं भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के केश घोड़े की चापों से उड़ी धूल लगने के धूसरित हो गए थे और कठिन श्रम के कारण उनका चेहरा पसीनों की बूंदों से नम हो गया था। परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा किए घाव सहित वे अपने शरीर पर पड़े इस सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना आनंद दे रहे थे जितना आनंद रति क्रीड़ा के दौरान प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे द्वारा दांतों से काटे जाने में लेते हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना की आयु को क्षीण कर दिया। मेरा मन सदा उन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतारकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठाया और मेरी ओर उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है, और दौड़ते समय अनजाने में उनका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। दुर्योधन ने यह कहकर मेरी निंदा की थी कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचाता हूँ। इस अपमान को न सहने के कारण मैंने अगले दिन युद्ध भूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली और इस कार्य के लिए 5 विशेष बाणों को चुनकर अलग रख दिया। परंतु दुर्योधन को संदेह बना रहा कि कहीं अगले दिन तक मैं अपना निर्णय न बदल लूं। इसलिए वह उन 5 बाणों को अपने रथ ले गया, जिससे अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण करवा सके। परंतु श्री कृष्ण ने निर्देशानुसार उस रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में आया और दुर्योधन को एक पिछले वरदान का स्मरण करवाते हुए वे 5 बाण उससे ले लिए। जब मुझे श्री कृष्ण की इस चाल का पता चला, क्रोधवश मैंने प्रतिज्ञा ली कि आज या तो मैं श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य कर दूंगा, अथवा उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखनी होगी। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देखकर कृष्णा से रहा नहीं गया और उसे बचाने के लिए वे उस टूटे हुए रथ के पहिए को उठाने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्ण के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध की कोई संभावना नहीं थी, परंतु क्योंकि मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसा परिस्थिति का निर्माण किया। यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे और उनका शरीर उन घावों से बहते रक्त से सना था, परंतु वे मेरे वीरता भरे कारनामे से अत्यंत प्रसन्न थे। अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में अपने दाएं हाथ से चाबुक पकड़ा हुआ था और जो अपने बाएं हाथ से अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे थे। मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूँ।
परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उन पर केंद्रित करने में सक्षम हूँ। यह कहते हुए भीष्म ने अपनी संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म को भगवत धाम लौटता लौटा जानकर वह एकत्र विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षियों का समूह एकत्र शांत हो जाता है। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं ताई गांधारी को सांत्वना देने लगे। जय श्री कृष्ण।